रिपोर्ट में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो गया है। यहाँ पे एक फैमिली है जिसके 5 लोग यहाँ पे सवार थे, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। यहाँ पर सीधे जो माहौल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर थे वो यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे मेस में। वक्त दोपहर करीब 1:54। अचानक खबर आई कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। एबीपी न्यूज पर देश ने सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखी। शुरुआती कुछ मिनटों तक ये साफ नहीं हुआ कि ये विमान कौन सा और किसका है। हालांकि इसके बाद जैसे जैसे ही जानकारी सामने आई कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये देख और सुनकर देश सहम उठा। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171, जो कि एक बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान था, उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। ATC के मुताबिक उड़ान का वक्त दोपहर 1:39 था और विमान रनवे नंबर 23 से आसमान में उड़ा था। विमान के मेन गेट पायलट सुमित सभरवाल थे और को पायलट क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटों की उड़ान का अच्छा खासा अनुभव था, जबकि क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर समेत कुल 242 पैसेंजर सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली मूल के नागरिक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उड़ान भरने के साथ ही मेन पायलट ने ATC को मे डे का कॉल दिया था। मे डे का मतलब होता है आपात स्थिति। इसका मतलब ये है कि विमान के टेक ऑफ करते ही पायलट को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। हालांकि इस कॉल के बाद जब ATC ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई संपर्क नहीं हो पाया। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया। हादसे का जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें विमान नीचे आता नजर आ रहा है और जमीन से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो रहा है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। Air India flight AI-171 operated with a Boeing 787-8 aircraft traveling from Ahmedabad to London Gatwick has been involved in an accident after takeoff. Flight AI-171 was carrying 230 passengers and 12 crew members on board. एयर इंडिया का विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। जगह जगह विमान का मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा था। जब भी मैंने आग देखी यहाँ पे तो गाड़ी में रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद मैं दौड़ के अंदर गया, से 6वां मार पे चल गए। तो इसमें बॉडियाँ इतनी सारी थी, सबसे ज़्यादा बहुत सारी थी लेडीज, औरतें और बच्चे भी थे। बच्चे से 150 से ज़्यादा थी। इसमें से हमने उठा के वहाँ से सब लेके आए नीचे। एक लेडीज थी, उसने हाथ भी बताया पर वो लेडीज को कोई बचा नहीं पाए। वो घबरा के वहाँ पे मर गई अंदर धुएं से। जब मेरे घर से विमान निकला तो हिलते उलते यहाँ पे हमारे 100 मीटर के आगे एक मेंटरवाली कॉर्नर करके जगह है, वहाँ पे आके क्रैश हो गया विमान। हमने जब क्रैश हुआ तब विमान हमने देखा तो यहाँ धुआं ही धुआं और ब्लास्ट हुआ था बड़ी जोर से। यहाँ पे 5-6 मार की बिल्डिंग थी, वहाँ पे क्रैश हुआ तो वहाँ भी गैस का बाटला सभी जगह बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ वो अहमदाबाद के नरौदा और शाही बाग के बीच मेघानी नगर का इलाका है। इसके पास सिविल अस्पताल है और डॉक्टर्स के हॉस्टल। बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है।
तस्वीरों में विमान का कुछ हिस्सा बिल्डिंग में लटका हुआ भी नजर आ रहा है। इस हादसे में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। इस विमान को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये विमान करीब 11 साल पुराना था। इसमें पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी थी। जनवरी 2014 में इसे एयर इंडिया को सौंपा गया था। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो सका है कि विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। क्या विमान में कोई खराबी आई जिससे वो क्रैश हो गया? क्या वजह रही कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही प्लेन जमीन पर आ गिरा? तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू तक सभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और इस हादसे वाली जगह पहुंचकर जो विमान मंत्री हैं उनकी तरफ से चश्मदीदों से बात भी की गई। घायलों के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है और उन्होंने ये बताया कि राहत और बचाव का काम जो है वो तेजी से जारी है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। हादसे की जांच गहराई से की जाएगी और जो भी जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा भी केंद्रीय विमान मंत्री की तरफ से दिया गया। I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through. And especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. तो हर मुमकिन मदद इस वक्त पहुंचाई जा रही है पीड़ितों को और वाकई में हादसा ऐसा है जिसको लेकर हर कोई दुखी है और बेहद भयावह हादसा जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रैश हुए विमान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो एयरपोर्ट परिसर के नजदीक बने जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसी के परिसर में डॉक्टर्स की